हे गाइस गाइस, आपको कभी लगता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? या यूं कहें कि लोग आपको लगता होगा कि लोग यार हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, पर लोग आपको कहते हैं इग्नोर करते हैं, या आपको ज़रूरत के समय तो याद रखते हैं लेकिन अकेला छोड़ देते हैं। गाइस, आज बताने वाला हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। गाइस, ये तब होता है जब इंसान या हम आप कोई भी XYZ, गाइस, ये तब होता है जब हम अपने अपने ऊपर भरोसा कम करते हैं। हमको अपने ऊपर ट्रस्टवर्दी हम कम होते हैं खुद पे। समाज पे तो बाद में, पहले तो खुद पे ही। गाइज, ये तभी होता है जब हम ईजिली एक्सेस होते हैं हर इंसान के लिए। कोई अगर बुलाता है तो हम पहुंच जाते हैं, कोई बात करना चाहता है तो तुरंत हम बात कर लेते हैं। मतलब सबके लिए हम एक तरह से, हमारी नज़र में तो हम वैल्यूएबल हैं कि यार हमको सब लोग याद कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के लिए हो सकता है हम केवल टाइम पास हो। गाइस, टाइम पास मतलब इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी, मैं ना आपकी कर रहा हूँ ना अपनी कर रहा हूँ गाइज, लेकिन टाइम पास का मतलब वही है जो आप समझ रहे हो। टाइम पास का मतलब कि लोग जब भी खाली हों आपको बुला लें और आप उनका मनोरंजन करो या एंटरटेनमेंट करो। और एंटरटेनमेंट आप करोगे क्यों? क्योंकि ऐसा वो चाहते हैं, या उनको बुरा ना लगे तो आप पहुंच जाओ गाइज। लेकिन आप, हो सकता है कि उनका एंटरटेनमेंट, उनके लिए जो एंटरटेनमेंट हो वो हो सकता है आपका बिहेवियर हो या आपके एक्शंस हो, लेकिन उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, बहुत ज़्यादा फेथ, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा दूसरों से प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा मन के साफ, बहुत ज़्यादा दिल के साफ, बहुत ज़्यादा दिल के नज़दीक। ऐसा आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दिल के नज़दीक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग आपका फ़ायदा ही उठाते हैं। और गाइस, फ़ायदा क्यों उठाते हैं इसके पीछे भी एक रीज़न है। गाइस, फ़ायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि आप अपने आप को कम समझते हो। आप समझते हो कि नहीं, सामने वाले से ही मेरा सब कुछ चलेगा, मेरा जीवन चलेगा, मैं समाज से जुड़ा रहूँगा तो सामने वाले की वजह से। सामने वाला कोई भी हो, आपका दोस्त हो, आपके जान पहचान वाले हों, आपके रिलेटिव हों, आपके लाइफ के ऐसे ऐसे लोग होंगे जो कि हो सकता है कि आपसे परमानेंट जुड़े रहते हों। आपको ऐसा लगता है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाला आपका फ़ायदा उठाता है और आपको छोड़ देता है। जैसे कपड़े को ना, जब तक कपड़ा पहनना होता है, कपड़े को पहना जाता है, उसके बाद फिर उसको पानी में डुबो के गार के निचोड़ दिया जाता है। तो गाइज, वैसे ही आपको निचोड़ दिया जाता है। जब निचोड़ दिया जाता है तो फिर क्या होता है, लोग आपका जितना फ़ायदा लेना था ले लिए, उसके बाद आपको बाहर कर दिए। तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो मेरे में ही कमी है, लगता है मैं ही कुछ ऐसा हूँ कि लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, या लोग मुझ पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, या मैं उन पे भरोसा नहीं कर पाता हूँ। मतलब भरोसे पे या ट्रस्ट पे, फेथ पे, ट्रांसपेरेंट बिहेवियर पे, इन सब चीज़ों पे बातें आने लगती हैं दिमाग में आपके, और दिमाग से दिल तक कब पहुँच जाती हैं ये आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन गाइज, ऐसा नहीं है। आपको इन सभी चीज़ों से दूर रहने के लिए क्या करना होगा मैं बताता हूँ आपको। गाइज, आप हमेशा इजीली एक्सेस मत रहो सबके लिए नहीं। अपने आप माँ बाप के लिए रहो, अपने भाई बहन के लिए रहो, लेकिन सबके लिए मत रहो। इजीली एक्सेस का मतलब आप समझते हो, आपको आसानी से आप नहीं पहुंच पाओ, आसानी से आप उनको अवेलेबल नहीं हो पाओ। उनको जब ज़रूरत हो ना बहुत ज़्यादा, तो भी आसानी से आप नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है तब तो आप पहुँच जाओगे, तब तो आप पहुँचना ज़रूरी भी है। एज अ ह्यूमैनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी आपको पहुँचना भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे लगे आपको कि नहीं यार, ये हमारा केवल वक्त बर्बाद करता है या टाइम पास करता है, अपना समय निकालने के लिए हमको हमारा यूज़ करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवेलेबल आप मत रहो। अवेलेबल नहीं रहोगे तो आप, अगर आपसे होने वाला काम किसी और से हो रहा है तब तो अच्छी बात है, किसी और का टाइम बर्बाद होगा, किसी और की लाइफ बर्बाद होगी, किसी और की वैल्यू कम होगी। लेकिन गाइज, अगर आपसे ही केवल वो काम हो सकता है तो उसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, और जब वैल्यू समझ में आएगी ना, तो भी आप अवेलेबल मत हो जाओ। अवेलेबल आप कभी मत रहो, हमेशा अवेलेबल मत रहो। वैल्यू आपकी जब उसको समझ में आएगी तो आपको खुद ही वैल्यू देगा, और आप अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकते हो, अपनी नज़र में भी, दूसरों की नज़र में भी। गाइस, अगर आपको लगता है ना कि आप, बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि अरे यार तुम बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं हो। गाइस, क्या करोगे बहुत ज़्यादा सामाजिक होगे? सामाजिक होने में नुकसान ही है, क्योंकि सामाजिक होकर किसी का पेट नहीं चल जाएगा, किसी का खर्चा पानी नहीं चल जाएगा, किसी की लाइफ नहीं चल जाएगी। गाइस, सामाजिक होना एक लिमिट तक, हर चीज़ एक लिमिट में ज़रूरी होता है। गाइस, क्या आप समझते हो, खाना खाना भी एक लिमिट ही में ही खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाना या तो आपका पेट खराब कर देगा, या तो आपको गलत बीमारियां दे देगा। गाइस, उस पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन गाइस ऐसा ही है। अगर आप
अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड नहीं बदले तो ये मान के चलो कि आप अपने ऊपर भरोसा खोते जाओगे समय के साथ। क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना यार, लगता है मुझ में ही कमी है, हर कोई मेरा फ़ायदा उठाता है फिर चल देता है और फिर याद भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल हो सबके लिए। आप जितने दिल के साफ हो, आप जितने मन के साफ हो, सामने वाले लोग उतने नहीं हैं। तो आपको कृष्ण भगवान भी बोले हैं, जैसा समाज आपके साथ करे ना वैसे ही आपको करना चाहिए। तो इसलिए अगर समाज चालाक हो गया है ना, तो आपको भी चालाक तो नहीं कहूँगा कि आप चालाक हो जाओ, लेकिन आप इतना हो जाओ कि आपका नुकसान कोई ना कर सके। आप भले ही हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको बदलना होगा। गाइस, बदलना एक दिन का काम नहीं है। और ये भरोसा, बदलना, ये सब वर्ड जो है ना, ये केवल सोचने या बोलने वाले नहीं है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको, आप ज्ञान ले रहे हो और फिर छोड़ दो। आप वो करो जिससे आपका जीवन संवार सकता है कोई। आप वो करो जिससे आप अपने ऊपर भरोसा ला सको, आप वो करो जिससे अपने ऊपर ट्रस्ट ला सको। आप वो करो जो अपने ऊपर आप कुछ ऐसा करो कि जिसपे आप पे कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहे। क्योंकि गाइस, सबसे ज़रूरी आपका अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस बना रहना है। क्योंकि अगर वो नहीं करते हो ना, तो आपका भरोसा आपसे उठ जाएगा और फिर आप लगेगा यार मैं ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा मंदबुद्धि इंसान हूँ। और जब ये चीज़ें दिमाग में आने लगेंगी ना गाइस, तो आपकी लाइफ जो है केवल एक शरीर रह जाएगी। आत्मा जो है ना वो मर चुकी होगी। जिंदा शरीर कोई मतलब की नहीं होती अगर आत्मा नहीं है तो गाइस। क्योंकि आत्मा जो है वो, लाइफ एंड सोल की बातें कभी और करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आत्मा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन को सही दिशा लाने में और सही दिशा की ओर जाने के लिए। क्योंकि आत्मा, कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ऐसी सब चीज़ें होती हैं, कभी और बात करेंगे उस पर। लेकिन गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके बिहेवियर की वजह से दूसरे का फ़ायदा तो पता नहीं पर आपका नुकसान हो रहा है, तो गाइज इंस्टेंट बिहेवियर तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन इंस्टेंट बिहेवियर कोशिश किया जा सकता है। और जब आप कोशिश धीरे 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 टर्न करोगे ना, तो आप 30 दिन 40 दिन आपको लगेगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो गाइज। आप ना बोलना सीखो। आप नो नहीं बोलना जानते हो। आपको अगर कोई आदमी कुछ कहता है ना, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं ऐसा चला जाता हूँ, मैं यहाँ चला जाता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ गाइज। जबकि अगर आप उसको ऑब्जर्व करो ना, तो आपको हमेशा वो काम के समय याद करेगा जिस समय आपको दौड़ाना होगा। और ऐसा नहीं कि आप मना कर दोगे तो उसका काम नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा गाइज। आप मना कर दोगे ना तो वो दूसरे को पकड़ लेगा, दूसरे तीसरे को पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप अपना यूज़ कराना चाहते हो तो करो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार ऐसे लोगों से बचा जा सके, तो आप नो बोलना सीखो। कह दो कि भाई नहीं, मेरे पास काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, या आप जो भी आप बोलना चाहो, आप कोई एक बहाना बता दो। आपको लगता है ना सामने वाले को बुरा ना लगे ना, धीरे धीरे आदत डालो नो बोलने की। और गाइज, नो बोलना अगर सीख लिए ना, विश्वास मानो आपकी आधी प्रॉब्लम उसी दिन खत्म हो जाएगी। आधी प्रॉब्लम मतलब आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका बिहेवियर सही हो जाएगा और आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा। और अपने ऊपर जब भरोसा होता है ना इंसान को, तो समझ लो भगवान समान होता है। एक भगवान, जैसे भगवान पे इंसान का होता है ना, वैसे अगर अपने ऊपर हो गया ना, तो समझ लो किसी भगवान से कम नहीं होता। लगता है कि आज भगवान मिल गया है। क्योंकि आप अपने मन की कर पा रहे हो, आप वो कर पा रहे हो जो काम आप मजबूरी में नहीं कर रहे हो। तो आप जो भी करो लाइफ में, आप वो सब काम करो जो आप करना चाहते हो, और आप अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर ऐसा बदलो कि लोगों का माइंडसेट आपकी तरफ बदले। आपको ये ना लगे यार यार खाली ये इंसान है और पकड़ लेते हैं और कुछ दिन मनोरंजन ही करेगा, उसके बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे। तो खाली इंसान जब सामने वाला समझ रहा है और आपको लगता है यार हाँ यार हम भी खाली हैं, चलो पहुंच जाते हैं, उसका मनोरंजन कर देते हैं। जब आपको अपनी ही वैल्यू नहीं है, आपकी नज़र में आप खुद ही अब वैल्यूलेस इंसान हो, तो सामने वाले से क्या उम्मीद करते हो? सामने वाला कौन वैल्यू करेगा आपकी? गाइज, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि वैल्यू आप अपनी करो। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप कोई वैल्यू नहीं करेगा। इनफैक्ट आपकी आत्मा वैल्यू नहीं करेगी। आपको एक वक्त तक आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी। क्यों? इसके पीछे कभी सोचे हो क्यों? क्योंकि आप हद से ज़्यादा मूर्ख हो, या आप हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीधे हो। और सीधे और मूर्ख में हल्का माइनर लाइन का डिफरेंस होता है। जब चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो हल्का माइनर लाइन का डिफरेंस होता है, जो कि आप ही सही कर सकते हो उसको। अगर आप बाउंड्री के इस पार आए तो आप ठीक हो गए, अब बाउंड्री के उस पार आए तो आप मूर्ख या बेवकूफ़ हो। और मूर्ख और बेवकूफ़ ऐसे इंसान को गाइस कौन लाइक करता है, कौन पसंद करना चाहता है? गाइस कोई नहीं पसंद करना चाहता। आप देख लो, आपकी पत्नी भी आपसे दूर रहेगी।
आपके माँ बाप भी आपसे दूर रहेंगे, आपके पति भी आपसे दूर रहेंगे, आपसे कोई भी जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते होगे ना वो भी आपसे दूर रहेगा, कहेगा यार दिमाग खाता है साला फर्जी जो है और कुछ नहीं, टाइम खाता है। क्योंकि जबकि आप हो सकता है उसके अच्छे के लिए सोच रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको वैल्यू नहीं देगा। तो गाइस समय से पहले जाग जाओ, नहीं तो कोई आपका फ़ायदा उठा रहा होगा, फिर आप मुझे ही याद करोगे। तो गाइस इसलिए जो है इस चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और जब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, और हो सकता है मैं आपको ज्ञान देता रहूँ, हो सकता है ज्ञान ना भी दूँ पर आपको सीख देता रहूँगा। गाइज इस तरह के मोटिवेशन वीडियोस, इस तरह की चीज़ें आपको, स्टफ नए नए आपको मिलते रहेंगे और रेगुलर मिलते रहेंगे। गाइज जैसा मैं कहा हूँ पहले भी, आज भी कह रहा हूँ, भविष्य में भी ऐसा आपको मिलता रहेगा और कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू गाइज।